दो संख्याओं का योग 19 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रही हूँ आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 19 है, मतलब कि दो संख्या है, उसका जो दोनों को मिला देते हैं, जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो वो हम दोनों को संख्या पता नहीं है कि दोनों संख्या कौन सा है। तो पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है, मतलब कि जो पहली संख्या है उसका जो 1/3 भाग है उसका मान जो है सो 5 है। मतलब कि यहाँ देख लेते हैं कि 1/3 भाग का मान अगर हमारा 5 है तो पूरी जो होगा, पूरा संख्या का मान क्या होगा। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि वो जो पूरा संख्या है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो एक संख्या है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। तो उसका पहला जो भाग है, एक भाग का मान 5 है, यानी एक भाग का 5 मान है। तो ये तीनों भाग का मान कितना होगा, तो 5, 10, 15, यानी कि एक संख्या जो ये तीनों भाग का मान कितना हो जाएगा, आपका टोटल मिला के हो जाएगा 15। मतलब कि एक हमारा संख्या तो आराम से निकल गया। अब इसमें दो संख्या बोल रहा है, एक संख्या हमारा नाम कितना निकल गया, 15। तो जब एक संख्या निकल गई तो दूसरी संख्या निकालना आसान है। तो अगर 19 दोनों को जोड़कर आता है और पहली संख्या 15 है तो ऑफकोर्स जो दूसरी संख्या होगी उसको घटा के आएगा। तो 19 में अगर हम लोग 15 घटा दें तो इसमें कितना आता है, 4। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ गई, 4। तो ये दूसरी संख्या 4 आ गई। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान कितना होगा। तो 4 का 1/2 भाग कितना होगा, राइट। तो 2 से कट जाएगा ये, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि दूसरी संख्या जो थी वो 4 थी और उसका 1/2 का भाग का मान कितना हो गया, 2। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है गाइज। अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, ये तो माइंड से ही बन जाएगा, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया ना गाइज तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगी। फिर से एक लॉन्ग भी तरीका है, उसे बता दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, रमेश के पास संपत्ति का 2/3 भाग है और वह उसका 3/5 भाग जो है सो 1000 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो उसका कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि रमेश के पास कुल संपत्ति का जो है, मतलब जो टोटल संपत्ति था उसका 2/3 ही भाग है। मतलब टोटल संपत्ति उसके पास नहीं है, उसका 2/3 भाग है इसके पास। और उसका भी वो जो 2/3 भाग है उसका भी 3/5 भाग को वो 1000 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहा है कि वो टोटल जो संपत्ति होगा वो कितना होगा। तो गाइज हम पहले देख लेते हैं कि रमेश के पास कितना था, 2/3 भाग। तो 2/3 भाग तो इसके पास था। अब क्या है, उसका 3/5। तो उसका 3/5 कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अब इसी को कितना बेचा है, 1000 रुपये में बेचा है। तो इसके बराबर में कितना है, 1000 रुपये। अब तो इसको जानते हैं कि इसको अगर हम लोग ये जो = है, इसके बगल में अगर हम लोग उस उधर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 और ये अगर इनको इंटू करते हैं तो 2500 ये आ जाता है। मतलब कि ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका कुल संपत्ति हो गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से बता देती हूँ। जैसे कि टोटल हमारा जो उसके पास था वो 2/3 भाग संपत्ति था, मतलब भाग था, उसमें उसका भी 3/5 जो 5th भाग था उसको वो 1000 रुपये में बेचा था। तो सबसे पहले निकालते हैं कि वो 2/3 भाग का 3/5 कितना होता है। तो वो 2/5 होता है। तो उसका हम लोग 1000 रुपये बेच दिए 1000 रुपये में। तो अब निकालना ये है कि मतलब पूरी संपत्ति का कितना होगा। तो 2/5 जो भाग है उसका जो प्राइस है 1000 रुपये, तो टोटल का कितना होगा, उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे। अगर हम इस तरह से देखें और इसको 5 भाग में बांट दिया है कुल संपत्ति को, तो 1, 2, 3, 4 5 भाग में बांट दिया। उसमें से 2 भाग यानी 1 और 2 ये दोनों का भाग का जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये माना गया है। तो ये बाकी पांचों का मिला के कितना होगा, तो पांचों मिला के कितना होगा। तो अगर ये 2 का 1000 है तो ये भी 2 का 1000 हो जाएगा और एक अकेले का कितना हो जाएगा, 500। तो 9000, 1000, 2000 और 2500, तो 2500 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से बता दूंगी एक लॉन्ग तरीके से। ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।